Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Abdul Qudus. As you know कि currently जो कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, आखिर ऐसा क्यों है? कौन सी ऐसी वजूहात हैं, कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिस वजह से हमें इस पेंडेमिक का सामना है? मैं आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम लेके आया हूँ। इस प्रोग्राम में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि क्यों इस तरह के अज़ाब हमारे ऊपर आते हैं, इस तरह की आजमाइशों में से हमें गुज़रना पड़ता है। कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिस वजह से हम एट द प्रेजेंट हम सफ़र कर रहे हैं। हाउ वी कैन चेंज आवरसेल्व्स, हम अपने आप को तब्दील कैसे कर सकते हैं। डिटेल से बात होगी। इस सिलसिले में आज पहला एपिसोड लेके हाजिर हूँ। आज के एपिसोड में हम तज़किरा करेंगे कि एक ट्रू मुस्लिम की जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए। पहली चीज़ इसके ऊपर हम बात करेंगे, ही शुड हैव अवेयरनेस अबाउट इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसको इस्लामी जो कवानीन हैं, जो उसूल हैं, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे उसका इदराक होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप ये समझते हैं कि आप किसी ऐसी जगह पैदा हुए जहाँ पे यू डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, आपके पास इंफॉर्मेशन का कोई ज़रिया नहीं था। अब जंगलों में रहते हैं। आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू अ स्कॉलर। मैंने यही सवाल एक आलिम से पूछा कि एक आदमी जो जंगल में रहता हो, उस तक इस्लाम की बात ही नहीं पहुंची हो, तो हाउ ही कैन सर्वाइव, हाउ ही कैन गिव आर्गुमेंट इन फ्रंट ऑफ हिज क्रिएटर। वो रब के सामने जवाब दे कैसे होगा, वो किस तरह सर्वाइव करेगा जब अल्लाह उसे कहेंगे कि तूने जो है वो मुझे नहीं पहचाना, तूने दीन को नहीं पहचाना, तूने इस्लाम को फॉलो नहीं किया। व्हाट विल ही आंसर ऑन द डूम डे, उस क़यामत वाले दिन वो क्या जवाब देगा। तो बड़ा एक सिंपल सी चीज़ है कि जब उसको खाने का पता था, उसको पीने का पता था, उसको अपना तन ढांपने का पता था, उसने क्यों नहीं चेक किया कि कोई तो हस्ती है बिहाइंड द स्क्रीन, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे ज़िंदगी दी, जो मुझे रिज़्क देता है। कम से कम इतना तो इदराक इंसान को होना चाहिए। तो आज के इस पहले एपिसोड में ये बात डिस्कस की जाएगी कि पहली बुनियादी चीज़ जो तौहीद है, उसके हवाले से हमारी कितनी अवेयरनेस है, हम रब की शनाख्त कर पाए या ना कर पाए, अगर की है तो वो किस सेंस में की है। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को विदाउट एनी गोल पैदा नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया वो अल्लाह की इबादत करें। तो इट मीन्स दैट ह्यूमन डिड नॉट क्रिएट एमलेस। अल्लाह ने इंसान को बेमकसद पैदा नहीं किया। अब पहली बात, हमें अल्लाह की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, हमें अल्लाह की रिकग्निशन होनी चाहिए। अल्लाह कौन है। हम अपनी पहचान करना या करवाना तो अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन अल्लाह की पहचान हमें नहीं होती। थोड़ी सी मुसीबत आई, परेशानी आई, साथ ही शोर मचाना शुरू कर दिया, हाय मैं मर गया, मेरे तो पल्ले कुछ नहीं है, क्या बनेगा। फिर वो असबाब के ऊपर भरोसा, रब पे भरोसा छोड़ दिया। नो डाउट असबाब को अख्तियार करना सुन्नत नबवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, लेकिन अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। अल्लाह की पहचान कैसे की जाए। क्या महज ये दरिया बनाए अल्लाह ने, समुंदर बनाए, आसमान ज़मीन पैदा किया, इंसान को ये किया वो किया, ये चीज़ें नो डाउट नेचर हैं, फितरत हैं, अल्लाह ने ये चीज़ें बनाई, मगर हमने अल्लाह की पहचान पूरी की ही नहीं। अगर अल्लाह की पहचान की होती तो हम फिर इधर उधर चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट ना करते, भरोसा ना करते, तवक्कुल ना करते। हमें अल्लाह की पहचान सही मानों में हुई नहीं। अल्लाह की पहचान क्या होती है। अल्लाह की पहचान ये होती है कि अल्लाह को सही मानों में जान लेना कि अल्लाह है कौन, अल्लाह की ताकत कितनी है। जब हम अल्लाह की पावर का अंदाज़ा लगा लेंगे तो यकीनन हम दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। और अल्लाह की ताकत का अंदाज़ा इससे आप कर लें कि हमारी हालत क्या है। अल्लाह अगर हमारी सांस रोक दे, वी कांट मूव,
हम हिल नहीं सकते। अल्लाह वो हमारा जो है वो पेट में हमें गैस, कोई पेट के अंदर कोई बीमारी पैदा हो जाए, हम इतनी तकलीफ में चले जाएं, हम कुछ नहीं कर सकते। वी आर नथिंग। अल्लाह हमें अंधेरों में फेंक दे, हम रोशनी में निकलने की ताकत नहीं रखते। अल्लाह हमें बेराह कर दे, हमें गुमराह कर दे, हम रास्ता तलाश नहीं कर सकते। अगर हमने नेकी के रास्ते पर चलना तो अल्लाह की तौफीक से, लेकिन एफर्ट करना पड़ेगी, हमें कोशिश करना होगी, क्योंकि जो इंसान जितनी कोशिश करते हैं उतना उसे मिल जाता है। तो वेरी फर्स्ट थिंग फॉर अ मुस्लिम कि उसे अल्लाह की पहचान होनी चाहिए। अल्लाह की पहचान के साथ साथ अल्लाह के दुश्मनों की भी पहचान होनी चाहिए। ये ना वो कहे तो अल्लाह से तो मुझे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह के दुश्मनों से भी उसकी पहचान ही ना हो और वो उनसे भी दोस्तियाँ लगाए रखे, तो इस तरह इस्लाम मुकम्मल नहीं होता, अल्लाह की पहचान मुकम्मल नहीं होती। तो अल्लाह की पहचान बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताकतवर है, अल्लाह मुश्किल कुशा है, अल्लाह दाता है, अल्लाह हाजित रवा है, अल्लाह दस्तगीर है, अल्लाह गौसे आज़म है, अल्लाह ही औलाद देने वाला है, अल्लाह ही मुसीबत से निकालने वाला है, अल्लाह ही पैदा करने वाला है। कोई है किसी के अंदर ताकत जो कहे कि मैं ये कर सकता हूँ और अल्लाह भी कर सकता है? ये कोई नहीं कह सकता। जो अल्लाह के इख्तियारात हैं वो किसी के भी इख्तियार में शामिल नहीं है। तो पहली बुनियादी चीज़ जिसके लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे गए वो तौहीद थी, वो अकीदा तौहीद था, जिसके ऊपर इतना स्ट्रेस दिया गया ताकि लोग इस कुफर और शिर्क के जो अंधेरे हैं उनसे निकल आए। तो आज के पहले एपिसोड में मैंने अल्लाह की पहचान आपको बताई। इंशाल्लाह अगले एपिसोड नंबर 2 में हम सीखेंगे कि अल्लाह के दुश्मन कौन हैं, उनकी पहचान और उनसे दुश्मनी कैसे करनी है। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अल्लाह हाफिज़।